Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Today we are going to talk about world climates, work page. Today we will discuss about the solution of work page of chapter number 2, world climate. So students, हम आते हैं इसके वर्क पेज की तरफ कि वर्ल्ड क्लाइमेट यूनिट में क्या क्या चीज़ें डिस्कस की गई हैं। सबसे पहले आता है ए पोर्शन, जिसमें कहते हैं कि स्टडी द टेबल ऑन पेज 9 एंड देन आंसर द क्वेश्चन। आप अपना पेपर का इस यूनिट का पेज नंबर 9 खोलेंगे तो आपको ख़ुद ब खुद अंदाज़ा हो जाएगा। वहाँ आपको एक टेबल नज़र आएगा जिसमें डिफरेंट सिटीज़ और जैकबाबाद, कोयटा, मुल्तान, नकुंडी, कराची, लाहौर, पेशावर, मरी, ये सिटीज़ नज़र आएंगे और इसके साथ साथ जनवरी जून का एवरेज टेम्परेचर और इसी तरह एनुअल रेनफॉल भी नज़र आएगी। उन्होंने मेंशन की हुई है अकॉर्डिंग टू सर्वे। उन्होंने फाइनल इसको जो है रिकॉर्डेड टेम्परेचर्स हैं जो उन्होंने रिकॉर्ड किए। तो अब आते हैं हम इसको देखते हुए हमने इन एक्सरसाइजेस को फॉलो करना है, ये ब्लैंक्स को हल करना है। स्टडी द टेबल ऑन पेज 9 एंड देन आंसर दीज क्वेश्चन। आते हैं, पहला कहते हैं द प्लेस विद द हाईएस्ट एनुअल रेनफॉल। जब हम इस यूनिट को पढ़ेंगे उसके पेज नंबर 9 को आप देखें, अपने अपने पेज खोलें बुक के, उसमें पेज नंबर 9 में आप देखें कि एवरेज रेनफॉल जो नज़र आती है वो है मरी की, और द प्लेस विद द लोएस्ट एनुअल रेनफॉल वो है नकुंडी, और द प्लेस विद द लोएस्ट एवरेज विंटर टेम्परेचर, सर्दियों में जहाँ टेम्परेचर सबसे कम होता है वो है कोयटा। द प्लेस विद द हाईएस्ट एवरेज समर टेम्परेचर, और जहाँ सबसे ज़्यादा गर्मियों में गर्मी होती है वो है जैकबाबाद। सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है? मरी में। और सबसे कम बारिश कहाँ होती है? सलाना, नकुंडी में। और सर्दियों में सबसे कम टेम्परेचर, सर्दी यहाँ कहाँ होती है? कोयटा में। और गर्मियों में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर किधर होता है? जैकबाबाद में। आगे, कंपेयर द क्लाइमेट्स ऑफ मरी एंड कोयटा, हाउ आर दे अलाइक एंड हाउ दे डिफर, कि किस तरह से कोयटा एंड मरी की क्लाइमेट्स को एक जैसी हैं और किस तरह से मुख्तलिफ हैं। हम कहते हैं कि कोयटा एंड मरी की जो क्लाइमेट है वो एक जैसी हैं अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर, बट दे डिफ़र अकॉर्डिंग टू द रेनफॉल, यानी वहाँ बारिश के हवाले से वो डिफरेंट है। लेकिन अगर हम उनकी टेम्परेचर की बात करें, यानी वहाँ सर्दी की बात की जाए, वहाँ के हालात की बात की जाए, तो वहाँ सेम टेम्परेचर है मरी एंड कोयटा में। लेकिन वहाँ जो बारिश होती है उस हवाले से यहाँ पे डिफरेंस मौजूद है, डिफ़र करते हैं दोनों एरियाज़। और सबसे ज़्यादा जैसे रेनफॉल वो कहाँ होती है? मरी में। ओके, नेक्स्ट बी की तरफ आते हैं हम। रीड एंड मार्क द सेंटेंसेस बिलो एज ट्रू, ट्री एंड और फॉल्स एफ। ठीक है, यानी ट्रू एंड फॉल्स आपने टी और एफ लिखना है। प्लेसेस नियर द पोल्स आर ऑफन वेरी वार्म, हमने पढ़ा था कि जो प्लेसेस, जो जगह पोल्स के करीब होती हैं वो गर्म होती हैं कि ठंडी होती हैं? ठंडी होती हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? वार्म है। सो हम क्या करेंगे? इसको फॉल्स लिख देंगे। People living in cold climates build houses with sloping roofs, इसको हम ट्रू कहेंगे। मरी हैज़ अ वेरी ड्राई क्लाइमेट विद लिटिल रेनफॉल, इसको हम फॉल्स कहेंगे। क्लाइमेट अफेक्ट्स हाउ वी लिव, इसको हम ट्रू कहेंगे। वीट नीड्स अ लॉट ऑफ हीट एंड रेनफॉल टू ग्रो वेल, जिसको हम फॉल्स कहेंगे। ठीक है, तो आगे हम आते हैं नेक्स्ट। आगे है फिल इन द ब्लैंक्स। विदाउट ग्रीन हाउस गैसेस, पहली है विदाउट ग्रीन हाउस गैसेज द अर्थ वुड बी वेरी चिली विद टेम्परेचर फॉलिंग टू -17 डिग्री सेल्सियस, यानी कि अगर ग्रीन हाउस गैसेज जो हैं उनके बग़ैर ज़मीन जो है वो बहुत ज़्यादा, अगर सूरज की शुआएं ज़मीन तक ना आती हों तो क्या होगा? नतीजतन ज़मीन बहुत ज़्यादा सर्द हो जाएगी, यहाँ तक कि यहाँ का टेम्परेचर -17 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। द यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल्स इंक्रीजेस द अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस इन द एटमॉस्फेयर, उनका जो फॉसिल यूज़ ऑफ फॉसिल्स हैं उनका इस्तेमाल जब किया जाता है तो उससे क्या होता है? ग्रीन हाउस गैसेस माहौल में बढ़ती हैं। प्लांट्स एंड ट्रीज़ अब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड,
پودے اور درخت کیا absorb کرتے ہیں؟ کاربن ڈائی آکسائڈ. The main energy resource for producing electricity is sun. Walking and cycling is good for the environment because it reduces climatic change. اوکے، اس کے بعد آ جاتا ہے گرین ہاؤس گیسز ٹریپ ہیٹ ان دا ایٹماسفیئر. آپ ان بلینکس کو اچھے سے پڑھیں، اس کو یاد کریں. ان شاء اللہ تعالیٰ پھر آگے ملاقات ہوتی ہے آپ سے نیکسٹ یونٹ میں. اپنا خیال رکھیے. خدا حافظ.